बिजली का बिल आपके मंथली बजट को हिला रहा है? गर्मी आ रही है? क्या घर में 2 एसी चलाने का थॉट ही डरा दे रहा है? तो आज की वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 में रूफटॉप सोलर लगा के आप अपने बिजली के बिल्स को कैसे 90% तक कम कर सकते हो। घर के 2 एसी और बेसिक होम अप्लायंसेस चलाने के लिए एक 5 किलोवाट सोलर सिस्टम राइट चॉइस है। लेकिन अगर एक 5 किलोवाट लगाना है तो उसके लिए क्या क्या जानना जरूरी है, वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि एक 5 किलोवाट सोलर सिस्टम 2026 में कितने का पड़ेगा, गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी मिलेगी, एक 5 किलोवाट सोलर किन घरों के लिए आइडियल है, एक साल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, घर का कितना और कौन सा लोड चल सकता है, 5 किलोवाट लगाने के लिए कितने पैनल्स लगेंगे और छत पर कितनी जगह लगेगी, 25 साल में कितनी सेविंग्स होंगी और पेबैक कब मिलेगा, और एक 5 किलोवाट सोलर को फाइनेंस करने के बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं। तो अगर आप बिजली के बिल से परेशान हैं और सोलर लगवाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरी देखिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। मुझे कैसे पता लगेगा कि 5 किलोवाट सोलर मेरे घर के लिए एक सही चॉइस है? अगर आप अपने पूरे साल के बिजली बिल्स का एवरेज निकालते हैं और साथ ही साल भर के टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स का भी एवरेज कैलकुलेट करते हैं और जो वैल्यूज निकलती है वो इस टेबल के नंबर्स के आसपास आती है, तो 5 किलोवाट सोलर सिस्टम आपके घर के लिए एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरे साल के बिल्स का एवरेज निकालने की क्यों जरूरत है? इसका रीजन सिंपल है। गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा होता है, जबकि सर्दियों में काफी कम। इसलिए सिर्फ एक महीने के बिल के बेसिस पर रूफटॉप सोलर सिस्टम का साइज डिसाइड करना एक्यूरेट नहीं होता। पूरे साल का एवरेज आपको एक बैलेंस्ड और रियलिस्टिक पिक्चर देता है, जिससे आप करेक्ट सोलर साइजिंग कर पाते हो। चलिए सबसे पहले समझते हैं एक 5 किलोवाट सोलर सिस्टम एक साल में कितनी बिजली बनाएगा। तो देखो, रूफटॉप सोलर सिस्टम की पावर जनरेशन डिपेंड करती है काफी सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि धूप कितनी है, आपका सिटी कौन सा है, वेदर या क्लाइमेट कैसा है, पैनल का टाइप क्या है, टेम्परेचर कैसा है, पैनल पर शैडो या धूल मिट्टी आ रही है या नहीं, और पैनल के ओरिएंटेशन जैसे फैक्टर्स पे। इंडिया के अलग अलग सिटीज में एक 5 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम की एनुअल जनरेशन कुछ इस तरह रहती है। दिल्ली में लगभग 6650 यूनिट्स पर ईयर, अहमदाबाद में लगभग 7600 यूनिट्स पर ईयर, बेंगलुरु और भोपाल में लगभग 7150 यूनिट्स पर ईयर, नागपुर में लगभग 7100 यूनिट्स पर ईयर, जयपुर में लगभग 7300 यूनिट्स पर ईयर, चेन्नई और हैदराबाद में लगभग 7050 यूनिट्स पर ईयर, और आखिर में लखनऊ में लगभग 6550 यूनिट्स पर ईयर। लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया एवरेज देखें तो 1 किलोवाट सोलर इंडिया में एक साल में 1400 से 1450 यूनिट्स जनरेट करता है। उस हिसाब से एक 5 किलोवाट सोलर सिस्टम इंडिया में ऑन एन एवरेज 7000 से 7250 यूनिट्स जितना बिजली जनरेट करता है पर ईयर। अब जानते हैं एक 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे आपके घर का कितना लोड चल सकता है, कौन कौन से अप्लायंसेस चल सकते हैं। तो एक वेल मेंटेन्ड 5 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम जो धूप में एफिशिएंटली बिजली जनरेट कर रहा हो, ये आपके घर की 7000 से 7250 यूनिट्स तक की एनुअल डिमांड को आराम से सप्लाई करेगा। अगर आपकी कंजम्पशन इससे ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स चाहिए वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में ऑटोमेटिकली ग्रिड से आएंगी। इसी के लिए नेट मीटर यूज होता है। सोलर और ग्रिड दोनों मिलकर आपके घर के लोड को स्मार्टली मैनेज करते हैं, बिजली की कोई कमी नहीं होती। अब अगला सवाल, एक 5 किलोवाट सोलर में कितने और कौन से अप्लायंसेस चल सकेंगे? तो एक 5 किलोवाट रूफटॉप सोलर में आप चला सकते हो 4 से 5 सीलिंग फैंस, 3 से 4 एलईडी बल्ब्स, 1 से 2 ट्यूब लाइट्स, 2 एयर कंडीशनर्स, 1 या 1.5 टन, 1 रेफ्रिजरेटर, 1 वॉशिंग मशीन, 1 टेलीविजन और 2 गीजर्स। अब आप पूछोगे क्या एसी दिन भर चल सकते हैं? तो 1.5 टन का एक एसी 8 घंटे चलाओ तो 10 से 12 यूनिट्स पर डे कंज्यूम करता है। 2 एसी अगर 8 घंटे चलाओ तो भी आराम से मैनेज हो जाता है। बस ध्यान रहे कि हैवी अप्लायंसेस का लोड दिन भर में स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट करें, एक साथ ना चलाएं। चलिए अब जानते हैं कि 5 किलोवाट सोलर में कितने पैनल्स लगेंगे और उनको लगाने के लिए छत पे कितनी स्पेस लगेगी। सोलर स्क्वायर में हम मोनोकोक हाफ कट बाइफेशियल पैनल्स लगाते हैं, जिसके हर पैनल की पीक कैपेसिटी अराउंड 540 वॉट होती है। अब सीधी सी मैथ देखिए, 5 किलोवाट का मतलब हुआ 5000 वॉट्स, यानी 540 वॉट के पैनल्स लगाने के लिए मैथ रहेगा
5000 डिवाइडेड बाय 540 जो कि बनता है 9.25, यानी कि प्रैक्टिकली 5 किलोवाट में 10 पैनल्स लगेंगे। अब चलो रूफ स्पेस की बात करते हैं। 1 किलोवाट सोलर को लगाने के लिए 80 स्क्वायर फीट की शैडो फ्री स्पेस लगती है, यानी कि 5 किलोवाट के लिए आपकी छत पे 400 स्क्वायर फीट की शैडो फ्री स्पेस लगेगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। 2026 में 5 किलोवाट सोलर सिस्टम का प्राइस कितना है? आपके घर की छत पे लगने वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम की कॉस्ट डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पे। कंपोनेंट्स जैसे कि पैनल्स कौन से हैं, डीसीआर है या नॉन डीसीआर, मोनोपॉक है या बायफेशियल, इन्वर्टर किस ब्रांड का है, घर की हाइट क्या है जिससे ये पता लगता है कि कितने केबल लेंथ की जरूरत पड़ेगी, रूफटॉप सोलर सिस्टम की हाइट क्या है जैसे 6 फीट 8 फीट, क्या एलिवेशन रहेगा स्ट्रक्चर का जिस पे सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी कि बिजली विभाग के चार्जेस, आपका आफ्टर सेल्स पैकेज अगर मेंटेनेंस इंक्लूडेड है कि नहीं, और आखिर में आपका रीजन, क्योंकि हर स्टेट में प्राइस डिफरेंट होता है। तो चलिए देखते हैं आपके सिटी में 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का प्राइस क्या है। सोलर स्क्वायर में आपको 2 प्रोडक्ट ऑप्शंस मिलते हैं, एसएस ब्लू और गुड जीरो। सोलर स्क्वायर ब्लू में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। पहला फ्री रूफ सर्वे और डिटेल्ड रूफ इवैल्यूएशन जिसमें 365 डेज का शैडो एनालिसिस करके छत पर रूफटॉप सोलर कहां लगेगा उसका 3D डिजाइन बनके शेयर किया जाता है। दूसरा, कंपोनेंट्स टियर 1 ब्रांड्स के होते हैं, फिर चाहे वो पैनल्स हो, इन्वर्टर हो, केबल्स हो या स्ट्रक्चर में यूज होने वाला स्टील हो। तीसरा, माउंटिंग के लिए विंड प्रो माउंट स्ट्रक्चर यूज होता है जो 170 किलोमीटर पर आवर तक की तेज हवा में भी डटा रहेगा और स्ट्रक्चर का डिजाइन IIT बॉम्बे से अप्रूव्ड भी है। चौथा, मटेरियल डिलीवरी, सोलर इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और उसके बाद सोलर सब्सिडी मिलने तक का पूरा एंड टू एंड काम सोलर स्क्वायर हैंडल करता है। अब बात करते हैं गुड जीरो की। गुड जीरो में आपको सोलर स्क्वायर ब्लू के सारे फीचर्स मिलते हैं, साथ साथ आपको मिलती है 5 साल की मंथली प्रोफेशनल सोलर मेंटेनेंस, रिमोट मॉनिटरिंग और रिपेयर रिप्लेसमेंट कवर भी, जिससे आपके रूफटॉप सोलर का परफॉर्मेंस हमेशा ऑप्टिमम रहेगा और आपको मिलेगा मैक्सिमम पावर आउटपुट। और सिर्फ मेंटेनेंस ही नहीं, गुड जीरो में मिलती है सेविंग्स गारंटी विद मनी बैक प्रॉमिस, जिसमें 5 साल के लिए मिनिमम एनुअल जनरेशन का कमिटमेंट मिलता है। मतलब अगर कमिटेड यूनिट्स के मुकाबले आपका सोलर कम जनरेशन करता है तो जितनी यूनिट्स कम बनी हैं उन पर सोलर स्क्वायर आपको 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कंपनसेट करेगा। सिंपल सी बात, बिजली बनी कम तो पैसे देंगे हम। इस टेबल में हमने इंडिया के अलग अलग मेजर सिटीज में 5 किलोवाट सोलर के प्राइसेस सोलर स्क्वायर ब्लू और गुड जीरो प्रोडक्ट्स के लिए बिना गवर्नमेंट सब्सिडी के दिए हैं। इससे आपको आपके शहर के 5 किलोवाट सोलर प्राइसिंग का अंदाजा मिलेगा। चलिए अब सब्सिडी की जब बात कर ली है, ये जानते हैं कि 5 किलोवाट सोलर सिस्टम पर सरकार से सब्सिडी कितनी मिलती है। तो अगर आप पीएम सूर्यगढ़ मुफ्त बिजली योजना के अंडर सोलर लगवाते हैं तो 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000, 3 किलोवाट या उससे ज्यादा के सिस्टम पर मैक्सिमम 78,000 की सब्सिडी मिलती है। मतलब अगर आप 5 किलोवाट लगवाओ या 10 किलोवाट, आपको सेंट्रल सब्सिडी 78,000 मिलेगी। लेकिन मजे की बात यह है कि रूफटॉप सोलर का एडॉप्शन बढ़ाने के लिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश या दिल्ली में रहते हैं तो 30,000 तक की एडिशनल स्टेट सब्सिडी भी मिल सकती है। इससे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और कम हो जाती है। लेकिन सब्सिडी मिलने के कुछ क्लियर कंडीशंस हैं। सब्सिडी सिर्फ डीसीआर पैनल्स पर मिलेगी, यानी इंडिया मेड सेल्स वाले पैनल्स पर, इंपोर्टेड पैनल्स पर नहीं। सिस्टम ऑन ग्रिड होना चाहिए। कुछ स्टेट्स में हाइब्रिड सिस्टम पर भी सब्सिडी मिलती है। ऑफ ग्रिड सिस्टम्स पर फिलहाल सब्सिडी अवेलेबल नहीं है। सब्सिडी डीबीटी के जरिए 30 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो चलिए सब्सिडी के बाद 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का प्राइस कितना पड़ेगा ये जान लेते हैं। इस टेबल में आपको बिफोर और आफ्टर सब्सिडी प्राइसेस मिल जाएंगे, सोलर स्क्वायर ब्लू और गुड जीरो दोनों के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सब्सिडी के बाद सोलर काफी अफोर्डेबल हो जाता है। अब जब प्राइस की बात कर ली है, चलिए जानते हैं 5 किलोवाट सोलर के इन्वेस्टमेंट पे 25 सालों में सेविंग्स कितनी बनेगी और पैसा वसूल कब होगा। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी सिटी के इलेक्ट्रिसिटी रेट पे। जितनी ज्यादा पर यूनिट बिजली की कीमत, उतनी ज्यादा सेविंग्स। देखो 9 सिटीज का कंप्लीट पिक्चर। पहले नागपुर, यहाँ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रेट सबसे ज्यादा है, 15 रुपीज 20 पैसा पर यूनिट। इसका सीधा मतलब क्या, सबसे ज्यादा सेविंग्स। 25 साल में लगभग 34 लाख से भी ज्यादा की सेविंग्स और पेबैक पीरियड सिर्फ 2.5 साल। मतलब सोलर में जो इन्वेस्टमेंट आप आज करते हैं वो सिर्फ 2.5 साल में ही आपके मंथली बिजली बिल की सेविंग से रिकवर हो जाता है और उसके बाद के 23 साल के
आपकी बिजली बनेगी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अब आते हैं अहमदाबाद एंड भोपाल पर। इन दोनों सिटीज में पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रेट 9 रुपए से 9 रुपए 20 पैसे के अराउंड है। तो 25 साल में 21 लाख से भी ज्यादा की सेविंग्स और पैसा वसूल होगा 3.5 साल में। अगला आते हैं जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद एंड लखनऊ पर। 25 साल में अप्रोक्सीमेटली 14 to 19 लाख से भी ज्यादा की सेविंग्स मिलती है और पे बैक 4.5 साल में और बाकी के 20 साल मुफ्त बिजली। अब आखिर में बात करते हैं बेंगलुरु और दिल्ली की। यहाँ 25 सालों में अप्रोक्सीमेटली 12 से 16 लाख से भी ज्यादा की सेविंग्स मिलती है, पे बैक 5.5 साल। अब सेविंग्स की बात तो हो गई। अगला बात करते हैं, अगर बजट टाइट है तो 5 किलोवाट सोलर के लिए पैसे कैसे अरेंज करें। तो इसका सॉल्यूशन है सोलर स्क्वायर का जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप बिना पैसे लगाए सोलर ले सकते हो। आप पूछोगे कैसे भाई? तो देखो, 5 किलोवाट सोलर पे आपको 78,000 की गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी, जो आपकी स्टार्टिंग डाउन पेमेंट को पूरा कवर कर देगी। अब आपकी EMI इस तरह से डिजाइन की जाती है कि सोलर से जो आपकी मंथली बिजली बिल में सेविंग्स होती है वो EMI के बराबर या उससे ज्यादा हो। मतलब आप अपनी सोलर सेविंग से ही EMI भर पाओगे बिना किसी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन के, समझे ना। और सोलर का पेबैक पीरियड 3 से 5 साल, उसके बाद 20 साल तक फ्री बिजली। ये डील तो क्लियरली नो ब्रेनर है। तो अब अगर आप पूछो क्या 2026 में सोलर लगवाना चाहिए? भाई, सोलर एक खर्चा नहीं है, ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। जो पैसा आज बिजली के बिल में दे रहे हो वही सोलर में डालो। 3 से 5 साल में सोलर का पेबैक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3 से 5 साल में सोलर फ्री हो जाएगा और उसके बाद 20 से 22 साल तक बिजली बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की? आज ही अपनी फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक कीजिए और अपनी सोलर जर्नी शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और नए सोलर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।